वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, अगर आपने टारगेट किया है यूपी पीसीएस 2025 को, तो प्री का जो पेपर होता है उसमें पेपर 2 सी सेट के रीजनिंग को आपको थोड़ा थोड़ा करके अभी से तैयार करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा तैयार करेंगे तो उस समय आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अलग अलग वर्षों में आए हुए सी सेट में रीजनिंग के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये हम लोगों की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। यह सीरीज यूपी पीसीएस 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अन्य सभी एग्जाम जहां पर रीजनिंग के प्रश्न आते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले ज़रूरी सूचना ये है कि अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्री में पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको टीम के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 दिया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, बी जो डी है बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है, दो सबसे लंबे कौन है। देखिए, यहाँ पर अलग अलग 5 लोग हैं जिनके लंबाई का क्रम दिया है। देखिए, ए जो है डी से नाटा है, देखिए ए डी से नाटा है, मतलब डी से नाटा है कहने का मतलब है डी से छोटा है, तो डी बड़ा है और ए छोटा है, परंतु सी से लंबा है। देखिए, जो यहाँ पर ए है ना, ये सी से लंबा है, मतलब सी इसके पीछे आ जाएगा। अब आगे बताया जा रहा है जो डी है ये बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, मतलब यहाँ पे ये तो पहले ही पता है कि जो डी है ए से लंबा है, तो ये बी से भी छोटा हो गया, इतना क्लियर हो गया। आगे दिया ई जो है ए से छोटा है। देखिए, ए से छोटा है और सी से लंबा है। अब इसका मतलब समझिए, सी से लंबा है मतलब यहाँ पर आएगा ई कहीं ना कहीं। ये 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5। आपसे पूछा है कि दो सबसे लंबे लोग कौन है, तो सबसे लंबे कौन है, एक बी है और एक डी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगर सबसे छोटे के बारे में पूछता तो ई और सी हो जाता, और बीच में पूछता कि कौन बीच में, तो बीच में ए है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। आपको बताना है कि नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी। देखिए, श्रृंखला में संख्या कुछ इस प्रकार दी, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, अब यहाँ पर नंबर्स आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे। देखिए, 3 है, फिर ये 5 हो गया, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 4 12। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 8 में से 1 कम हो गया, 7 आ गया, 7 में से 2 कम हो गया, 5 आ गया। अब 5 में से अगर 3 कम कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो जो अगला नंबर लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा, विकल्प ए में दिख रहा है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है कि यदि दिल्ली का कूट, दिल्ली को किसी प्रकार से HIPLM लिखा जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है QEHVEM कूट है। देखिए, दिल्ली को इस प्रकार से लिखा गया है, तो पूछा जा रहा है कि किस शब्द को ऐसे लिखा गया होगा। अब जब कभी भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न मिलेगा तो इसे हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, इससे जल्दी प्रश्न बनेगा। देखिए, डी की प्लेस वैल्यू है 4, ई की प्लेस वैल्यू है 5, एल की प्लेस वैल्यू 12, एच की प्लेस वैल्यू 8 और आई की प्लेस वैल्यू 9। ठीक, आगे यहाँ पर कूट में देखिए, यहाँ पे लिखा है एच, एच का मतलब है 8, आई का मतलब है 9, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है पी, पी का मतलब है 16, एल का मतलब है 12 और एम का मतलब है 13। अब सभी नंबर्स को ध्यान से देखिए, आपको पता चल रहा है कि +4 हुआ है। देखिए, +4 +4 +4 +4 +4। अब अगला यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है तो ये कूट किसका है, मतलब कोई शब्द होगा, मतलब ये जो शब्द होगा ना, शब्द ऊपर होगा। यहाँ पे देखिए, आप ऊपर से नीचे जा रहे थे तो आपने क्या किया है, प्लस किया है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कूट क्या दे रखा है, देखिए क्यू, क्यू का मतलब है 17, ई का मतलब है 5, इसके बाद आगे देखिए एच का मतलब है 8, वी का मतलब है 22, ई का मतलब है 5 और डब्ल्यू का मतलब है 23। अब 4 4 कम कर दीजिए, अगर 17 में से 4 कम करेंगे तो 13, जैसे ही 13 लिखेंगे 13 प्लेस वैल्यू होती है एम की, मतलब जो आपका आंसर होगा वो एम से शुरू होगा। अब एम से सिर्फ 2 विकल्प है, ए और बी, इन्हीं में से कोई एक सही होगा। तो नागपुर और जयपुर ये तो नहीं हो सकते हैं। अब या तो मुंबई या तो मद्रास, 5 से अगर आप 4 कम करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मतलब ए, जैसे आप एक ए लिखेंगे तो यहाँ पे एम ए मतलब मद्रास, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आप चेक कर सकते हैं, चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि 5 बच्चे 5 मिनट में
ये 5 पृष्ठ लिखते हैं। देखिए 5 बच्चे 5 पृष्ठ 5 मिनट में लिखते हैं, तो 3 बच्चे 3 पृष्ठ लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, MDH का फार्मूला, M मतलब मेन, D मतलब कितना दिन लग रहा है, H मतलब कितना घंटा लग रहा है, और W मतलब कितना कार्य किया जा रहा है। इस फार्मूले से आप काम करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 बच्चे हैं, तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक, अब डे मतलब कितना दिन लग रहा है, कितना, यहाँ पे देखिए दिन नहीं दिया तो दिन को छोड़ देंगे, कितना समय लग रहा है, तो 5 मिनट इंटू 5 हो जाएगा। और कितना कार्य किया जा रहा है, तो कितना कार्य किया जा रहा है, 5 पृष्ठ किया जा रहा है। और बराबर आगे भी यही लिखेंगे। देखिए 3 बच्चे हैं, मतलब 3 मैन है, डे नहीं है, और यहाँ पे 3 पृष्ठ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा, तो आप आराम से यहाँ पे H की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आएगा 5। तो 5 मिनट में लिखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए 5 बच्चा 5 पृष्ठ 5 मिनट में लिख रहे हैं। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, 5 को छोड़ दीजिए। आप देखिए ना, एक बच्चा अगर 1 पृष्ठ लिखेगा तो भी तो इसको 5 मिनट ही लगेगा। अब ये मत कहना कि एक बच्चा 1 पृष्ठ 1 मिनट में लिखेगा, ये गलत हो जाएगा। आप ऐसे समझिए ना, जैसे एक कपड़ा है, अब एक कपड़ा अगर धूप में आप डाल रहे हैं, सूखने में 10 मिनट लग रहा है, तो आप जब 2 कपड़े डालेंगे साथ में तब भी तो 10 मिनट ही लगेगा, 10 कपड़ा डालेंगे तब भी तो 10 मिनट ही लगेगा। तो यही कंडीशन, देखिए 5 बच्चे लिख रहे हैं, है ना, 5 पृष्ठ लिख रहे हैं और 5 मिनट लग रहा है। मतलब एक बच्चा अगर 1 पृष्ठ लिखेगा तो भी 5 मिनट ही लगेगा। तो 3 बच्चे 3 पृष्ठ लिखने में 5 मिनट लगाएंगे, आराम से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 15 दिया है, 25 अंग्रेजी के वर्ड नीचे लिखे गए। ठीक है, यहाँ पर 25 लिखा गया। यदि इन वर्डों को, इन सभी को वर्ड के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा। अब क्रम के स्थान व्यवस्थित करना, देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y। सिर्फ Y ऐसा है जिसका पोजीशन नहीं बदल रहा है, Y इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी तो सब चेंज हो गया। प्रश्न संख्या 16 दिया है, यदि 30 + 40 को 1520 लिखा गया, 36 + 28 को 1814 लिखा गया, तो 20 और 20 + 40 40 + 20 को 2010 लिखा गया, तो 50 और 22 को क्या लिखा जाएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसका आंसर तुरंत आपके सामने आ जाएगा। 30 + 40, 30 का आधा 15, 40 का आधा 20, 36 और 28, 36 का आधा 18, 28 का आधा 14, 20 और 40 और 20, 40 का आधा 20 और 20 का आधा 10। पैटर्न मिल गया। 50 का आधा 25 और 22 का आधा 11, 2511 विकल्प सी है। प्रश्न संख्या 17 यहाँ पर दिया, अधोलिखित को सार्थक रूप में व्यवस्थित कीजिए। आपको इसे क्रम में लगाना है। देखिए यहाँ पर 5 कार्य है, योजना बनाना, दोहराना, प्रकाशित करना, सोचना और लिखना। अब इसमें क्या होगा, देखिए अगर आप किसी काम को करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप किसी चीज़ का प्लान तैयार करेंगे। बिना प्लान तैयार किए कुछ नहीं होगा, या फिर प्लान तैयार करने से पहले आप किसी चीज़ के बारे में विचार करेंगे। जैसे देखिए आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना है, तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करो। राइट, क्या किसी चीज़ को डायरेक्ट लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लान तैयार करना सही हो सकता है, प्लान के बाद दूसरा रिवाइज करना, फिर ये तो भाई गलत है, प्लान तैयार करेंगे तो डायरेक्ट रिवाइज थोड़ी ना करेंगे, ये भी गलत हो गया। आगे देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, थिंक किया, मतलब सोचा, ठीक है भाई सही बात है। फिर सोचने के बाद मैंने क्या किया, मैंने प्लान तैयार किया, ये भी सही है। प्लान को मैंने लिखा, ये भी बिल्कुल सही है। लिखने के बाद मैंने उसको रिवाइज किया, अब रिवाइज करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे सही है कि गलत है, और तब पब्लिश करेंगे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ प्रश्नों को आप एलिमिनेशन मेथड से भी निकालेंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 18, अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या है। इसमें आपको बताना है कि मिसिंग नंबर कौन सा है। आप आराम से निकाल पाएंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए 2, 3, 5, 17, 12, 8 और 23 प्रश्नवाचक चिन्ह 38। अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए पैटर्न कुछ इस प्रकार है कि पहले 2 और 5 को जोड़ा गया, 2 + 5 अगर जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 में से 1 कम किया गया, 6 आ गया, और 6 का आधा यहाँ पर है 3। ठीक, अब यही चीज़ आगे देखिए, 17 + 8, 17 8 अगर आप जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में से 1 कम कर दीजिए, 24 आएगा, 24 का आधा 12 होता है। अगला देखिएगा यहाँ पर 23 और 38, 23 + 38 अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 61। 61 में से 1 कम करिए, आपको मिल गया 60। अब 60 का आधा लिखना है तो 30 हो जाएगा, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 19 कि ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। देखिए यहाँ पर ए और बी ये हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं। नेक्स्ट दिया है बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, तो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। सी और ई क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। डी और ई ये दोनों क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। ए और सी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं।
ए और डी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन हॉकी, फुटबॉल और टेनिस तीनों खेल खेलता है। अब ये प्रश्न करना बहुत ही आसान है। या तो आप प्लेयर्स का नाम पहले रखिए, फिर उनके सामने गेम लिखिए, या फिर गेम का नाम लिख के उसके सामने प्लेयर को रखिए। जैसे देखिए यहाँ पर गेम एक हॉकी है, दूसरा गेम फुटबॉल हो गया, हॉकी के बाद फुटबॉल हो गया। अब जो जो लाइन बोला लिखते चलते, ए और बी हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, मतलब ए बी यहाँ भी आएंगे और यहाँ भी आएंगे, ठीक, दोनों हो गया। नेक्स्ट दिया बी और सी क्रिकेट, तो यहाँ पे क्रिकेट आ गया ना, तो क्रिकेट को भी लिख लेते हैं, क्रिकेट हो गया। अब बी और सी क्रिकेट भी खेलते हैं और साथ ही साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, तो फुटबॉल में बी पहले से है, सी को रख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है, देखिए अगला पॉइंट डी और ई टेनिस खेलते हैं, तो डी और ई देखिए यहाँ पे टेनिस है तो टेनिस लिख लेते हैं, डी और ई टेनिस खेलते हैं, ठीक है, डी और ई टेनिस खेल रहे हैं। ए और सी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, देखिए यहाँ पे वॉलीबॉल को रख लेते हैं, इसमें ए सी आएगा और सी फुटबॉल पहले से खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दिया है ए और डी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, देखिए हॉकी और फुटबॉल ये ए डी हो गया और यहाँ पर भी फुटबॉल में भी ए डी आ गया, ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन हॉकी, फुटबॉल और टेनिस तीनों खेलता है। देखिए हॉकी भी खेले, फुटबॉल भी खेले और टेनिस भी खेले। हॉकी में ये 3 लोग हैं, फुटबॉल में ये 4 लोग हैं और टेनिस में देखेंगे तो खाली डी है, तो मतलब डी ऐसा है जो तीनों गेम खेल रहा है, तो इसका सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा, जिसमें कि डी सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 20, कृष्णा अपने घर से 1 किमी पूरब की ओर चला, पुनः 1 किमी उत्तर चला, पुनः 2 किमी पूरब, 3 किमी दक्षिण और 3 किमी पश्चिम की ओर गया। वह अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए कृष्णा का मान लीजिए ये घर है, ठीक, यहाँ से कृष्णा क्या करता है, 1 किमी चलता है पूरब की ओर, ठीक है, 1 किमी चला, मान लीजिए ये पूरब की ओर आ गया 1 किमी। इसके बाद बताया जा रहा है फिर 1 किमी उत्तर, ठीक है, 1 किमी यहाँ पर उत्तर आ गया, ये 1 किमी उत्तर हो गया इसका। नेक्स्ट बताया जा रहा है फिर 2 किमी फिर से पूरब चला, ठीक है, तो 2 किमी फिर से पूरब आ गया, ये 2 किमी रहा। नेक्स्ट बताया जा रहा है 3 किमी दक्षिण, तो 3 किमी ये दक्षिण की ओर चला आया, है ना, 3 किमी यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि 3 किमी पश्चिम, 3 किमी फिर से पश्चिम चला आया, यहाँ पर पहुँच गया। अब बोला जा रहा है कि अपने घर पहुँचने के लिए उसे कितना चलना और किस दिशा में चलना होगा। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 3 किमी आगे आया था, फिर 3 किमी पीछे चला गया, तो सेम ये इसी पॉइंट पर है, 1 किमी ऊपर गया था और 3 किमी नीचे आ गया, मतलब ये मार्जिन कितने का है, 2 किमी का है। अभी वो यहाँ पर है, घर चलने के लिए इधर चलेगा, ऊपर जाने का मतलब उत्तर की ओर जाएगा, तो 2 किमी उत्तर की ओर, यही इसका उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया है, जो कि रीजनिंग के बेहतरीन प्रश्न अलग अलग प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। इस प्रकार की वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।